सर्वाधार। आवाज आ रही प्रेमी जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बस वीडियो ऑन नहीं है प्लीज आपका। वो ऐसी जगह पे मैं हूँ, थोड़ा रोशनी भी कम है, इसलिए फोन चार्जिंग पे भी लगा, इसलिए वीडियो आगे कोई से बात स्टार्ट करेंगे, कोई ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज ओम रम सतन। हमारे सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के जो 5 नियम हैं, उसमें से एक नियम सेवा है। हम लोग अक्सर सेवा स्टार्ट करते हैं, रुक जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन आज मैंने प्रेमी भाई श्री मनोज मिश्रा जी से एक बहुत बड़ी सीख ली है कि हमें शुभ कार्य के लिए प्रयासरत हमेशा रहना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिल जाती है। पिछले 3-4 वर्षों से प्रेमी भाई मनोज मिश्रा जी लगातार हमारे परम आदरणीय श्री शिवनाथ जी ताऊ जी के लिए भी प्रयासरत हैं कि वो यूट्यूब पे आए, मतलब ऑनलाइन आकर आप सबको कृतार्थ करें। उसमें भी इनको सफलता मिल गई है और शीघ्र ही शायद वो आपके सम्मुख ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से जुड़ जाएंगे। आज हमारी किसी और विषय पर उनसे और मनोज जी से कॉन्फ्रेंस में बात चल रही थी, तो प्रेमी जी ने बात चलते चलते सब्जेक्ट आ गया और प्रेमी भाई श्री शिवनाथ जी ने आदेश किया, जिनका आदेश हम टाल नहीं सकते थे क्योंकि वो मेरे मार्गदर्शक हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव आया तो महाराज जी के बाद अगर मैं सबसे ज्यादा किसी को मानता हूं तो हमारे प्रेमी भाई ताऊ जी श्री शिवनाथ जी हैं। इन दोनों के प्रयास से आज आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। 1.5 साल तक नहीं आ पाया, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आज हमारे भगत जी बनारसी दास जी की भी पुण्यतिथि है। हम उनको भी उनकी दी हुई सेवाओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके माध्यम से ग्रंथ लिखे गए आप सब जानते हैं, और सदगुरुदेव जी ने उनको कहा था जब तक सूरज चांद रहेगा बनारसी तेरा नाम रहेगा, और ये हकीकत है बिल्कुल। आज हम जिस विषय पर विचार में चर्चा करेंगे वो है ईश्वर प्रेम। ईश्वर प्राप्ति के लिए 4 वस्तुओं की जरूरत होती है। इन 4 वस्तुओं के बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। पहला है मानव तन। बड़े सौभाग्य से हम सबको ये मानव तन प्राप्त हुआ है। उसके बाद आता है एक सतगुरु का मिलना। सतगुरुदेव ने भी बड़ी हम पर कृपा की कि एक एक प्रेमी को उन्होंने जोड़ा। ये भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे उच्च और सतगुरु के चरणों में हैं। तीसरी वस्तु की आवश्यकता होती है कोई एक सिद्ध मंत्र या सतनाम। तो सतगुरुदेव की कृपा से हम सब के लिए महामंत्र के रूप में एक सिद्ध मंत्र भी उपस्थित है। ईश्वर की कृपा से मानव तन मिला, सतगुरु की कृपा से सतगुरुदेव से भेंट हुई, और सतगुरुदेव जी की ही कृपा से हमको एक मंत्र प्राप्त हुआ। एक चौथी चीज होती है प्रेमियों, जो गुरु के मिलने पे, मंत्र के मिलने पे, मानव तन के मिलने के बावजूद भी हम ईश्वर प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, और वो है ईश्वर प्रेम। सतगुरुदेव जी ने इसमें कहा त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। गुरु भी सिद्ध, हमारे मंत्र भी सिद्ध है, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही। गुरुदेव ने इसमें कहा त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, ये मंत्र सबको सब सिद्धियां देने में सक्षम है। मेरे लिए नहीं, किसके लिए? जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। आज अगर हम देखें गुरु के मंत्र का जब हम जाप करते हैं, अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो शायद ये लगता है गुरुदेव की बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मंत्र जाप के वक्त ईश्वर प्रेम की जो अवस्था है वो शायद होती नहीं है। हमने प्रेमियों प्रेम को जो समझ रखा है, गुरुदेव ने उसकी व्याख्या कैसे की?
हम सब प्रेमी अपने शरीर से बहुत प्रेम करते हैं, तो गुरुदेव ने कहा अपने शरीर से प्रेम करना ममता है। और ये तो जन्म लेते ही सबको बोध होता है। पिछले लाखों करोड़ों योनियों से हम कई जन्मों से अलग अलग योनियों में गए, और हमें तब से ही अपनी देह की ममता का भान रहता है। गुरुदेव ने कहा ये प्रेम नहीं है, ये ममता है। फिर हमें अपने परिवार, अपने संबंधियों, अपने मित्रों से जो प्रेम होता है, जिसको हम प्रेम समझते हैं, गुरुदेव ने कहा प्रेमियों ये भी प्रेम नहीं है। जो हम अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने संबंधियों से प्रेम जैसा फीलिंग करते हैं, वास्तव में वो मोह है। मोह हमने अपने जीवन में भी देखा है, सबने देखा होगा, बिगड़ता भी है, बनता भी है, स्वार्थ के अनुसार ये बढ़ता भी है, घटता भी है। कभी हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार, उनसे गिले शिकवे हो जाते हैं, नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं। ये उतार चढ़ाव आते हैं क्योंकि ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। तो फिर प्रेम क्या है? सतगुरुदेव ने कहा केवल एक ईश्वर को सर्वव्यापक जानकर उसी परम सत्ता से निष्काम भाव से प्रेम करना ही असली प्रेम कहलाता है। प्रेम रूप ईश्वर का है, प्रेम ही भक्ति है। इसलिए तभी तो कहते हैं जो ईश्वर की राही होता है ना, जो प्रेमी होता है, सदगुरुदेव का प्रेमी, वो कभी क्रोधी नहीं हो सकता। ये ध्यान दीजिए, अगर मेरे जीवन में अभी भी क्रोध है, अगर मेरे जीवन में अभी भी राग द्वेष है, तो अभी वह ईश्वर का प्रेम मेरे जीवन में नहीं है। क्योंकि प्रेम सम नहीं बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। ईश्वर से प्रेम प्राप्त कैसे होगा? अगर जैसे गुरुदेव ने कहा है जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, अगर मैं वो मंगल अपने जीवन में हासिल करना चाहता हूं, तो फिर ये प्रभु का प्रेम किस प्रकार मुझको प्राप्त हो सकता है, ताकि इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो सके, ताकि जो ईश्वर की कृपा से मुझे मानव का तन मिला है उसका सदुपयोग हो सके। तो उसके लिए सतगुरु ने कहा प्रेमी इस दुनिया की चमक दमक से अपने मुंह को मोड़कर, देखिए पहली लाइन में हम फेल लगता है, हम हैं, अपने अंदर देखने की कोशिश कर, तो फिर उस प्रभु का प्रेम तेरे अंदर अपने आप ठाठे मारने लगेगा। ये सतगुरुदेव का प्रश्न का उत्तर अगर वास्तव में मैं अपने जीवन में धारण कर लूं, तो गुरुदेव ने लिखित रूप में गारंटी दी है कि तेरे अंदर अपने आप प्रभु प्रेम ठाठे मारने लगेगा। लेकिन मैं तो उसको खोजने के लिए ना जाने कहां कहां दौड़ता फिरता हूँ, ना जाने कहां कहां मंदिरों में, पहाड़ों में, गुफाओं में जाता हूँ। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इस दुनिया की चमक दमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर। जिसने भी पाया प्रेमियों, अंदर से पाया है। जिसको भी मिला है, अंदर ही मिला है। क्योंकि मेरा ध्यान, मेरी दृष्टि हमेशा संसार की तरफ रहती है, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा दुनिया की चमक दमक में चलायमान रहता है। इस कारण मुझे उस प्रभु से प्रेम नहीं होता। इसी कारण वर्षों सत्संग सुनने के उपरांत भी, वर्षों महामंत्र का जाप करने के उपरांत भी, हर ज्यादातर प्रेमियों के पास एक ही प्रश्न होता है कि ईश्वर सिमरन में मन नहीं लगता। फिर सतगुरुदेव ने कहा देखिए प्रेमी उस प्रभु में दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो जाता है। दृढ़ विश्वास से। अगर हम आज ये देखें तो अमूमन जितने भी हमारे प्रेमी हैं, संगत समतावाद से जुड़े हुए हैं, किसी से भी अगर पूछा जाए तो हर प्रेमी इस बात की गारंटी देगा कि मुझे ईश्वर पे बहुत विश्वास है। तो क्या ईश्वर विश्वास यानी कि दृढ़ विश्वास मेरे अंदर है? गुरुदेव ने कुछ शब्दों में इसकी व्याख्या करी, देखिए उसको श्रवण करते हैं। अगर मेरे जीवन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कैसे? गमी में खुशी का एहसास करना। ओहो कितनी बड़ी बात है। देखिए मैं कहता तो हूं मुझे ईश्वर पे विश्वास है, मैं कहता तो हूं मुझे ईश्वर से प्रेम है,
लेकिन गमी में खुशी का एहसास नहीं होता। जरा सा गम आता है तो मैं दुखी हो जाता हूं, जरा सी खुशी आती है तो मेरे पांव जमीन पे नहीं टिकते। प्रेमी, अगर ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास है तो यह गुण मेरे अंदर होना जरूरी है, गमी में खुशी का एहसास होना। गमी में खुशी का एहसास होना, इट मीन्स ईश्वर विश्वास होना, इट मीन्स ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास होना। फिर गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्रेमियों। दृढ़ विश्वास से ही ईश्वर प्रेम पैदा होगा। दृढ़ विश्वास जब तक नहीं होगा, गुरुदेव ने कहा, ईश्वर प्रेम पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि हम देखिए उसी की तो बात मानते हैं, उसी की तो आज्ञा मानते हैं जिसपे हमारा विश्वास होता है। हमारे माता पिता हमारी उंगली पकड़ के जहां भी ले जाते हैं हम चल देते हैं। हमारे माता पिता हमें जिस भी स्कूल में डालते हैं हम चल जाते हैं। हमारे माता पिता हमें जैसी भी शिक्षा सिखाते हैं हम सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमको दृढ़ विश्वास है कि जो ये कह रहे हैं वो मैंने पालन करना है, मेरी इसी में भलाई है। मेरे गुरु भी तो कह रहे हैं, अगर तू ईश्वर का दृढ़ विश्वासी अपने आप को समझता है तो कठिनता में सहज भाव का होना, कठिनता में सहज भाव का होना। अगर मेरे जीवन में कोई कठिनता आती है, अगर मेरे जीवन में होने वाली कठिनता पर भी, कठिन अवस्था में भी मेरा सहज भाव बना रहता है, तो समझिए मेरे जीवन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास है। अगर ईश्वर के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास है तो निश्चित मानिए मेरे जीवन में भी ईश्वर प्रेम है। जब मैं ईश्वर के प्रेम का सिमरन, महामंत्र का जाप करूंगा तो निश्चित मानिए ईश्वर प्राप्ति अवश्य होगी। फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव, हम अपने आप को बड़ा दृढ़ विश्वासी कहते हैं ना, हम अपने आप को बड़ा ईश्वर विश्वासी समझते हैं ना। क्या कह रहे हैं प्रेमी, ना उम्मीदी में पुर उम्मीदी का प्राप्त होना ईश्वर विश्वास कहलाता है। संसार की विचरत हालत में विनाश का निश्चय हो जाना ईश्वर विश्वास कहलाता है। जीवन में समता का भाव आ जाना ईश्वर विश्वास कहलाता है। मौत आए, इट्स ओके, थैंक यू गॉड। बुढ़ापा आ जाए, प्रभु तेरा शुक्र, तेरा पाना मीठा लागे। जीवन में बीमारी आ जाए, कोई दुख आ जाए, प्रभु तू मालिक, तुझे थैंक यू, तुझे शुक्राना, तुझे शुक्राना, तुझे शुक्राना। जब ये मेरे जीवन में आएगा तो ईश्वर विश्वास आएगा। जब ये मेरे जीवन में आएगा तो ईश्वर प्रेम आएगा। जब ऐसे भाव के साथ मैं महामंत्र का जाप करूंगा तो कोई कारण नहीं प्रेमियों कि मेरी सफलता सिमरन में प्राप्त ना हो। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं संसारी काम भी बने रहें। अगर मेरे ऊपर कोई कष्ट आए तो मैं हाय हाय भी करूं, लोगों को जाऊं, अपनी अपनी कुंडली भी दिखाऊं। अगर कोई कठिनता अवस्था आ जाए तो, कठिन अवस्था आ जाए तो शहर के नेताओं, एमपी, विधायक, एमएलए के पास भी चला जाऊं। अगर मेरे संसार का बिगड़ने का कोई काम होता है तो मैं अपने हस्तरेखाएं भी दिखा के आ जाऊं। नहीं प्रेमियों, नहीं। इसका मतलब मेरे में ईश्वर विश्वास की कमी है। इसका मतलब मेरे जीवन में ईश्वर प्रेम अभी आया नहीं। अगर ईश्वर प्रेम नहीं आया तो ऊपर ऊपर से किए गए सिमरन का बहुत ज्यादा अधिक लाभ होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। गुरुदेव कहते हैं आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन करने से भी ईश्वर प्रेम पैदा हो जाता है। इसलिए प्रेमियों कोशिश करिए, सत्संग आप श्रवण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सत्संग श्रवण के साथ साथ गुरुदेव की पुस्तकों का भी डेली स्वाध्याय करना जरूरी है। आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, ध्यान दीजिएगा, केवल स्वाध्याय नहीं, हम केवल स्वाध्याय करके कल्याण प्राप्त कर लेना चाहते हैं, नहीं, स्वाध्याय और फिर उसके बाद मनन से ईश्वर प्रेम पैदा हो जाता है। संतों के जीवन चरित्र का गहरा अध्ययन करने से ईश्वर प्रेम पैदा हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सरबन गोविंद गुण सुनो और रसना गाओ गीत। कानों से हमेशा उसके गुणगान सुनने का जब भी अवसर मिले तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। जुबान से जब भी कुछ बोले ईश्वर के प्रति बोले। सत्संग को सुन सुनकर, जैसे संसार हम सुन सुनकर पक्का करते हैं ना। आज अगर हमारी आयु 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल है तो ना जाने कितनी बार संसार के प्रति सुन सुन के आज हमारे जीवन में संसार पक्का हो गया है। ऐसे ही प्रेमियों ईश्वर का प्रेम चाहते हैं
ऐसे ही प्रेमियों, अगर ईश्वर भक्ति चाहते हैं तो सुन सुनकर, बार बार स्वाध्याय कर करके उसको पक्का करना है, बार बार मनन करके, बार बार चिंतन करके, बार बार अपने घर के एकांत रूम में बैठकर बार बार लगातार, क्योंकि वो मेरे अंदर है। वो जब भी मिलेगा मुझे अंदर से मिलेगा, जब भी हेल्प होगी अंदर से हेल्प होगी। मैं अभी इसका दृढ़ निश्चय तो कर लूं कि मुझे ईश्वर प्रेम चाहिए, मैं अभी ये पक्का तो कर लूं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। अभी कच्चा है मामला, अभी मेरा कड़ा कच्चा है, ऐसे कारण जल्दी जल्दी टूट जाता है। महाराज जी ने कहा, जिस घट उपजा प्रभु प्रेम, तिसका आश्चर्य खेल, आश्चर्यजनक खेल होता है। मंगत प्रेमी सो आया, दोहन जग की मैल। महाराज जी का तो पूरा जीवन ही देखिए प्रेम पे आधारित था। इतना प्रेम बांटा उन्होंने, इतना प्रेम बांटा उन्होंने, इतनी इच्छा थी कि संगत बड़े आपस में प्रेम के साथ रहे। प्रेम उड़ोले मारना चाहिए, ऐसा जीवन में प्रेम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मंगत प्रेमी सो आया, दोहन जग की मैल। 7 मार्च 1944 की बात है। सतगुरुदेव कुठाला से आगे गए हुए थे, एक दिन 12-14 किलोमीटर दूसरे गांव में चले गए थे। देखिए, सतगुरु आया, दोहन जग की मैल। क्या आज के जमाने में ऐसा उदाहरण मिलता है जैसे हमारे सतगुरुदेव का था? 2 प्रेमी महाराज जी के दर्शनों के लिए आए। महाराज जी कुठाला में नहीं थे, 12-14 किलोमीटर दूर कहीं गए थे। उन प्रेमियों ने वहां के एक किसी आदमी को खुद महाराज जी को संदेशा देने भेज दिया और खुद नहीं गए। पैगाम लेके जब वो व्यक्ति महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ, महाराज जी ने जब पता किया, चला कि 2 प्रेमी उनसे मिलने आए हैं, महाराज जी रात 2 बजे ही वहां से चल दिए। ऐसे अद्भुत गुरु के हम शिष्य हैं और फिर भी हमारा जीवन नहीं बदलता। लानत है हमारे ऊपर। मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। आंखें मिल गई और मैं फिर भी कुएं में गिर रहा हूं। आंखें मिल गई, मैं फिर भी काई में गिर रहा हूं। मुझ जैसा पापी व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। ऐसा जिसका गुरु जो रात को 2 बजे चल दिए और 12-14 मील चलते चलते पैदल सुबह 8 बजे पहुंचे। प्रेमियों को जब इस बात का पता लगा तो वो उनको भी बड़ी दुख हुआ कि महाराज जी पैदल रात को चल के आए, उन्होंने माफी मांगी। और मेरे गुरु क्या कह रहे हैं देखिए, अगर मेरे गुरु की ऐसे जीवन को देख के भी मेरा मेरा हृदय पिघलता नहीं है, अगर मेरे गुरु की ऐसी ऐसी दग जग को दोहन की इस बात को जीवन में सुन के अगर मेरे आंखों से आंसू नहीं आते, तो मैं बहुत कठोर व्यक्ति हूं, बहुत कठोर व्यक्ति हूं। समता मेरे अभी जीवन में उतरी नहीं। क्या गुरु की इस बात को सुन के मेरे आंखों में कभी अश्रु आए? मेरा गुरु रात को 6 घंटे तक पैदल चल के आया, फिर एंड में क्या कह रहे हैं? प्रेमी, राम नाम को मिलने वाला कोई प्रेमी आए तो सही, उसके वास्ते सर के बल चल के भी आना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये होते हैं ईश्वर प्रेमी। जिस घट उपजा प्रभु प्रेम, तिसका आश्चर्य खेल, मंगत प्रेमी सो आया, दोहन जग की मैल, दोहन जग की मैल। गुरु ने पूरा जीवन हमारे कल्याण के, ये जो ग्रंथों की जो ग्रंथ प्रकट हुए हैं कोई उनके लिए थोड़ी हुए हैं, ये तो हमारे लिए थे। मैंने उसकी कीमत नहीं जानी। गुरुदेव रात रात भर शमशान घाट में जीवन गला दिया, मैंने उनकी कदर नहीं जानी, मैंने उसकी कीमत नहीं जानी। मैंने जो वो चाहते थे उस तरह से अपना जीवन नहीं बनाया। और निश्चित मानिए, सजा तो मुझे मिलेगी, सजा मुझे जरूर मिलेगी कि इतने उच्च कोटि के गुरु होने के बावजूद, मानव तन प्राप्त होने के बावजूद, इतना उच्च कोटि का सिद्ध मंत्र प्राप्त होने के बावजूद, 2-2 ग्रंथ प्राप्त होने के बावजूद, बीसियों बीसियों सत्संग घर प्राप्त होने के बावजूद, ऐसी उत्तम संगत, ऐसी उत्तम प्रेमी भाई श्री शिवनाथ जी जैसे प्रेमी होने के बावजूद, ऐसे मार्गदर्शक होने के बावजूद भी मैंने अपने जीवन में बदलाव नहीं किया। बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा, अंत के वक्त रोना पड़ेगा। अभी भी जितना वक्त बचा है, मुझे अपने जीवन में तब्दीली लानी चाहिए। इतिहास भरा पड़ा है प्रेमियों,
ईश्वर की प्रेम के जो पाले में पड़ जाता है, फिर उसका जीवन इतिहास रच देते हैं। भगवान श्री कृष्ण केले के छिलके खाए जा रहे हैं, विद्रोहिन को पता ही नहीं, वो गुदा फेंके जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गुदा की तरफ देखा तक नहीं, विद्रानी के प्रेम में ऐसे लीन हो गए। और ये निश्चित मानिए, जो भी प्रेमी होता है, जब उसका प्रियतम आ जाता है सामने, तो वो बर्रा जाता है। निश्चित मानिए, उसको कुछ नहीं सूझता। निश्चित मानिए, किसी भी प्रेमी के सामने जब उसका प्रियतम आ जाता है, तो वो व्यक्ति अपना सुध बुध खो जाता है। और भगवान आनंद से खा रहे हैं छिलकों को, मानो 56 भोग खा रहे हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। शबरी जूठे बेर खिलाए जा रहे हैं, लक्ष्मण उनको रोकने लगे, भगवान श्री राम ने हाथ पकड़ लिया। प्रेम की चरम सीमा होती है। आपके प्रेम की वो चरम सीमा होगी जब आप सुध बुध खोकर उसके प्रेम में लीन हो जाएं, उसके प्रेम में लीन हो जाएं। मीरा को जहर का प्याला दिया था ना। हम बड़ा समझते हैं कि जो राणा है बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, उसने उसने प्रीतम यानी कि मीरा जी को अपने प्रीतम की याद में लगने का ये दुष्ट परिणाम दिया कि उनको जहर का प्याला दे दिया। मीरा जी ने जहर का प्याला पी लिया, उनको ईश्वर पे भरोसा था, उनको ईश्वर पे प्रेम था। लेकिन हम राणा को दुष्ट दृष्टि से देखते हैं। लेकिन निश्चित मानिए प्रेमियों, अगर आज मेरी पत्नी मीरा के तरह उसकी दीवानी होके गलियों में फिरती रहे, उस प्रभु की दीवानी होके बावरी होती फिरे, तो मैं भी देर नहीं लगाऊंगा अपनी पत्नी को जहर का प्याला देने में। हम चाहते हैं हमारा अहंकार भी बना रहे, हम चाहते हैं हमारा संसार भी बचा रहे और परमात्मा भी मिल जाए। ये हो नहीं सकता। मेरा अहंकार भी बना रहे और प्रभु में मिल जाए, ये हो नहीं सकता, ये होता नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। गोपियां एक बार जब एक दीवार पे वो एक चौक से लिख रही थी, उद्धव जब वहां गए गोपियों को समझाने के लिए, तो गोपी एक चौक से एक दीवार पे लिख रही थी 1+1 इज इक्वल टू 1, 1+1 बराबर 1, 1+1 बराबर 1। उद्धव उसको देख के बड़े हैरान हुए, क्योंकि उद्धव अपने आप को बहुत बुद्धि वाला समझते थे। उसे कहते हो गोपी, ये क्या तू लिख रही है 1+1 बराबर 1? तू जानती नहीं क्या, तुझे इतना भी गणित नहीं आता कि 1+1 बराबर 2 होते हैं? गोपी क्या कहती है, हंस के कहती है, गोपी उद्धव, तेरे गणित में 1+1 बराबर 2 होता होगा, हमारे गणित में 1+1 बराबर 1 ही होता है। क्योंकि जब प्रेमी और प्रियतम मिल जाते हैं, तब 2 नहीं बचता, 1 ही बचता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। प्रेम की गली इतनी सकरी है कि इतनी नैरो है, नैरो, कि उसमें दो लोग समा ही नहीं सकते। कोई कारण नहीं है कि उस प्रेम की गली में, कोई कारण नहीं है कि मैं यानी कि अहंकार भी चला जाए और ईश्वर भी हो जाए, हो नहीं सकता। उस नैरो गली में, उस प्रेम की गली में या तो ईश्वर रहेगा या मैं रहूंगा। वो गली इतनी सक्रिय है, इतनी सक्रिय है, इतनी नैरो है कि दो उसमें समाते ही नहीं है। अगर मैं फेल हो जाता हूं, यही कारण है। मैं अपने अस्तित्व को भी चाहता हूं और ईश्वर भी चाहता हूं। क्या कहते हैं बुल्ले शाह, आप गवाइए ता शौ पाइए, ऐ सौदा दस्त बदस्ती है। आप यानी मुझे अपना मैं को मिटाना पड़ेगा, वो दूर नहीं है, उसको देर भी नहीं लगनी। आप गवाइए ता शौ पाइए, मैंने अपने अहंकार को, अपने कर्तापन का त्याग करना है, तो शौ यानी प्रीतम यानी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ए सौदा दस्त बदस्ती है, यानी हाथों हाथ, ऑन द स्पॉट, हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। तो रुच रुच प्रेम कमाओ, प्रभु के सिमरन माई, मंगत समा नहीं आएगा, जब माटी में लीन समाई। कब करेंगे प्रेमियों, कब करेंगे? जब मिट्टी के बीच में समा जाएंगे। इसलिए हमें ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, आवश्यकता महसूस करिए। देखिए, सबसे पहले
मुझे उसकी नीड होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की फितरत है, उसकी जो नीड होती है ना वो उसको पूरा कर ही लेता है, जायज तरीके से या नाजायज तरीके से, क्योंकि ईश्वर की आवश्यकता अभी हमारे जीवन में आई नहीं। अभी मुझे सीरियसली नीड ही नहीं है ईश्वर की, नीड नहीं है। अगर मुझे नीड हो गई तो वो ईश्वर अंदर बैठे हैं, वो मुझे मार्ग भी दिखाएंगे, मेरी सोझी भी करेंगे और मुझसे भेंट भी करेंगे। इसलिए आवश्यकता उत्पन्न करिए, सुन सुन के करिए, पढ़ पढ़ के करिए, स्वाध्याय अवश्य करिए। बहुत जीवन को पवित्र बनाने का सबसे उपयुक्त है स्वाध्याय जरूर करें, और ईश्वर की कमी महसूस करें। गदगद होवे हरि चरण में, नैनो विगसे नीर। जब उसकी आवश्यकता हो जाएगी, जब उसकी कमी महसूस होने लगेगी, तो वो अपने आप मिल जाएगा। सतगुरुदेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, बखान करना बहुत आसान है, मेरे ऊपर भी ये कृपा करिए कि आपकी इन बातों को मैं अपने जीवन में धारण करूं और ईश्वर से भेंट कर सकूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।